मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदाबाद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बहा आगरा से। तो बच्चों, आज हमारी जो है क्लास 11th का चैप्टर सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो भौतिक राशियां होती हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है भौतिक राशि। इसके बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं बिमा वाले चैप्टर में, लेकिन अब इसमें बताया जाएगा कि भौतिक राशियां आखिर अपने प्रकृति से कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति। तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, जो भौतिक राशियां हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक मूल राशियां। लेकिन आज हम आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। नेचर वाइज भौतिक राशियां हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक अदिश राशियां और दूसरी सदिश राशियां। अदिश राशियां मतलब स्केलर क्वांटिटीज, सदिश राशियां मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से जो भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है उनके गुणों के आधार पर। नंबर 1 अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होगा सदिश राशि। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अदिश राशियों के बारे में। तो अदिश राशियां क्या हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं फिर इसके बाद। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिनको एक्सप्लेन करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब इसमें एक शब्द आया कि परिमाण क्या है। परिमाण के बारे में क्या बोलेंगे? इसका मतलब हुआ वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कहते हैं अदिश राशियां। तो ये परिमाण, परिमाण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड परिमाण क्या होता है? किसी भी राशि का आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो किसी भी राशि का जो आंकिक मान है वो कहलाता है परिमाण। आंकिक मान से मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा यहां से वहां से आगरा की दूरी 80 किलोमीटर है, तो इसमें राशि क्या है? दूरी। दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। तो जो 80 संख्या आई है ना, ये क्या है? परिमाण। 80 क्या है? परिमाण। तो हमने इसमें परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें कहते हैं अदिश राशियां कहते हैं। अब आती बात कि आखिर ये अदिश राशियां कौन कौन सी हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं अदिश राशियां कौन कौन सी हैं। इसके बारे में ऐसे समझेंगे। पहले MBD, MBD का मतलब समझिए। MBD का मतलब है मास, मास का मतलब द्रव्यमान। B से मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, एक आयतन है। और D से मतलब है घनत्व यानी डेंसिटी। तो इस प्रकार से तुमने देखा कि एक झटके से हमको याद हो गया MBD के माध्यम से 3 अदिश राशि। इसी प्रकार से STD, STD का मतलब समझो। STD का मतलब वो टेलीफोन वाला नहीं है। STD का मतलब साइंटिफिक मतलब समझिए। S का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब होता है चाल, तो चाल भी अदिश राशि है। T का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय, समय भी अदिश राशि है। और इसके बाद D का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी भी अदिश राशि है। तो इस प्रकार से हमने एक स्टाइल से MBD और STD के द्वारा समझ लिया है कि सब राशियां कैसी हैं? अदिश राशि। इसके अलावा भी कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि, आवेश अदिश राशियां है। ये सब के सब क्या है? अदिश राशियां हैं। तो अभी शुरू में आपने समझा था अदिश राशियां का मतलब ये वो राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां। अब इसमें एक पॉइंट बनता है। पॉइंट क्या बनता है कि जितने भी अदिश राशियां हैं उन अदिश राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, पूर्णतया मतलब कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए, इन सभी अदिश राशियों को बताने के लिए, समझाने के लिए केवल
परिमाण और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। अब जब हम परिमाण तो समझ में आ गया है, संख्यात्मक, तो परिमाण और मात्रक के द्वारा ही इन अदिश राशियों को व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा इस कॉलेज में आप कब से बैठे हुए हो? बोले साहब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा, ये क्या समय है? तो हमने कहा समय का मात्रक क्या, समय का परिमाण कितना है? 1, और मात्रक क्या है? घंटा। तो हम जब मात्रक और घंटा को प्रयोग, मात्रक और परिमाण को व्यक्त करेंगे, तब हम समय को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब इसी प्रकार से मैंने क्या बताया, अदिश राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए? परिमाण और मात्रक। केवल परिमाण से अदिश राशि को पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा बाहा से आगरा की दूरी 80 किलोमीटर है। अब हम इसमें मात्रक बढ़ा दें तो क्या स्पष्ट हो पाएगा? बाहा से आगरा की दूरी 80 है, तो 80 का कोई मतलब नहीं। जब तक उसका मात्रक नहीं बोलोगे तब तक दूरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैंने बात बोली। इसी प्रकार से अब मैंने कहा द्रव्यमान अदिश राशि है, मास अदिश राशि है। अब द्रव्यमान को व्यक्त करना हो तो हमें परिमाण भी चाहिए और मात्रक भी चाहिए। अब मैंने कहा इस चीज को आप प्रैक्टिकल कहां करें? मार्केट में करें। सब्जी मंडी जाएंगे तो वहां पर पता चला कि आपको घर वालों ने 5 किलो आलू बोला लाने के लिए। तो अब सब्जी वाले से अगर आप कहते हैं आलू दे दो 5, अब तुमने कहा किलोग्राम नहीं लगाऊंगा, मात्रक नहीं लगाऊंगा, तो क्या द्रव्यमान को एक्सप्लेन कर पाए? क्या सब्जी वाला सही बात को समझ पाएगा कि तुम्हें आलू चाहिए? अब तुमने 5 बोला, जब तक उसका मात्रक नहीं बोलोगे सब्जी वाले के समझ में नहीं आएगा। अब तुमने कहा अगले दिन परिमाण यूज नहीं करूंगा, केवल मात्रक का प्रयोग करूंगा। सब्जी वाले से तुमने बोला किलोग्राम आलू दे दो, किलोग्राम, तो ने किलोग्राम आलू दे दो, इसका मतलब सेंटेंस अनकंप्लीट है। तो सब्जी वाला अगर फिजिक्स पढ़ा हुआ वो बोलेगा तो भाई फिजिक्स नहीं पढ़े बराबर में। कहने का मतलब हो गया भाई जब तुम्हें द्रव्यमान को व्यक्त करना है तो परिमाण भी चाहिए और मात्रा भी चाहिए। समझ में आया? तो इतना समझने के बाद अब अगला टॉपिक कि जितने भी अदिश राशियां हैं उनको हम साधारण गणित के नियमानुसार जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है साधारण गणित का लफड़ा क्या है? साधारण गणित का मतलब होता है सिंपल योग। जैसे मैंने कहा 5 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम भिंडी, टोटल वजन कितना हो गया? 10 किलोग्राम। सिंपल जोड़ ही, इसे सिंपल जोड़ कहते हैं। ठीक है, घटा भी सकते हो, गुणा भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब एक पॉइंट बन के निकला कि अदिश राशियों को साधारण गणित के नियमानुसार जोड़ा, घटाना, गुणा, भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब राशियां कौन सी थी? अदिश। तो अदिश राशियों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ध्यान रहे, चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण। इसका मतलब हो गया हमें किसके बारे में विश्लेषण करना है? सदिश। सदिश का मतलब है वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा सदिश राशियां। तो चैप्टर का विशेष मतलब यहीं से शुरू होता है। अदिश राशियां क्या हमारा बेसिक हो गया। इसके बाद सदिश राशियां। सदिश राशियां का मतलब है वेक्टर क्वांटिटीज। इसको वेक्टर क्वांटिटी परिभाषा इसकी क्या समझेंगे? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। अब सवाल उठता कौन कौन सी राशियां हैं? भाई अदिश में तो तुमने एक उंगली पे बोल दिया एमबीडी, एसटीडी। यहां पे क्या बताएंगे वो समझिए। किस प्रकार से अदिश राशियों में दूरी थी उसी के हिसाब से यहां पर एग्जाम्पल क्या हुआ? विस्थापन। पिछले चैप्टर पढ़ चुके हो, दूरी विस्थापन बड़ी समानता है। उधर क्या था? चाल। चाल के कोरस्पॉन्डिंग राशि कौन सी होगी? वेग। वेग सदिश राशि। ठीक, इसको समझ में आया? दूरी क्या है? अदिश। दूरी के कोरस्पॉन्डिंग क्या? विस्थापन।
चाल क्या, अदिश चाल के करस्पॉन्डिंग क्या, वेग। इसके बाद त्वरण, त्वरण के बाद बल, बल के बाद बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के बाद और आप कर सकते हो संवेग। संवेग का नाम सुना है, ये सब हम लोग दिमाग पढ़ चुके हैं। संवेग का भाई आवेग, ये सब इत्यादि। इत्यादि का मतलब ये खत्म नहीं हुए, बहुत सारा पिटारे भरे हुई राशियां। ये सब राशियां क्या, सदिश राशियां, ठीक है। तो ये सदिश राशियां होंगी, इसको तुम्हें समझना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई हमें विश्लेषण किसका करना है, सदिश राशियों, तुलना करना नहीं। अदिश राशि को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, परिमाण और मात्रा। सदिश राशि को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रा तथा दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण, मात्रा तथा दिशा की आवश्यकता होती है जब हम सदिश राशि को व्यक्त करेंगे। तो सदिश राशि के लिए क्या क्या चाहिए, परिमाण, दिशा और मात्रा। ये सब चीज जब मिलेगी तब आप पूरी तरह से सदिश राशि को व्यक्त कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जिस प्रकार से अदिश राशियों को हम साधारण गणित के नियमानुसार जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार से वेक्टर राशियों को, सदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। वेक्टर राशियों को वेक्टर विधि से आगे सिखाया जाएगा। वेक्टर विधि से ही जोड़ सकते हैं, वेक्टर विधि से घटा सकते हैं और वेक्टर विधि से ही गुणा कर सकते हैं। वेक्टर विधि से भाग नहीं होता, तो क्या जोड़ना है, घटाना है और गुणा कर सकते हैं, ठीक है। इतना सबके समझना है। अब एक पॉइंट बता, कॉमन पॉइंट बना रहा हूं। अदिश राशियां तुमने समझ ली, सदिश राशियां तुमने समझ ली। अब क्या होता है, कुछ ऐसी भी राशियां हैं जो ना तो अदिश हैं और ना ही सदिश है। यानी वे राशियां जो ना तो अदिश है ना सदिश है, उन राशियों का नाम होगा टेंसर राशि। टेंसर राशि कहते हैं, प्रतिश राशि कहते हैं, टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन समझा रहा हूं। टेंसर का मतलब हो गया वे राशि जो ना तो अदिश हो ना सदिश हो, जैसे कि जड़ आंखों, ये टेंसर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिटेल में हम लोगों को कहा जाना है वेक्टर के बारे में, सदिश विपरीत। तो सबसे पहली बात यहां पर आती है कि हम वेक्टर राशि को प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहां पर हमें समझना है वेक्टर का निरूपण, वेक्टर को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो वेक्टर का निरूपण, वेक्टर का निरूपण इतना समझो, इतना तो तुम समझ चुके हो कि वेक्टर राशि को प्रदर्शित व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, परिमाण और मात्रा और दिशा। निरूपण कैसे करेंगे, किसी भी वेक्टर राशि को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर द्वारा। लो ये तीर होगा, ये समझ रहे। अब तीर की जो लंबाई है, तीर की लंबाई उसका परिमाण कहलाता है। तीर की लंबाई क्या है, परिमाण। और इसकी जो नोक है, नोक, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, क्या मतलब हुआ, किसी भी वेक्टर राशि को तीर द्वारा प्रदर्शित करें, तीर जिसमें तीर की लंबाई, उसका परिमाण और नोक उसकी क्या होगी, दिशा प्रदर्शित करेगा, करेक्ट। अब मैंने कहा इसका नाम क्या है, इसको ए लिखा, ए लिखा, इसके ऊपर तीर लगेगा। अब इसे पढ़ेंगे क्या, वेक्टर ए, इसको पढ़ना होगा वेक्टर ए। अब वेक्टर ए, अब इसी प्रकार से अब मैंने कहा मान चलो ये इसका परिमाण कम है, ये दूसरा वेक्टर है, इसकी लंबाई कम है। अब मान लो ये क्या है, इसको बी लिख दिया और एरो लगा दिया। अब इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर का निरूपण सबके समझ में आ गया है।